मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पे जो हिंदू कहते हैं कि हम भाईचारा निभाते हैं। मित्र, आप भाईचारा नहीं, आप अपने भाई का चारा उस आतंकवादी के सामने में परोस देते हैं, जो आतंकवादी आपके भाई को अपने चारा के रूप में उसका नरसंहार कर देते हैं। अगर आपको शर्म आती है यह बात बोलने में, तो आप शर्म कीजिए। आप हमें गाली दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप मुझे जो लिखना हो लिखिए, लेकिन मैं ये खुल के कह सकता हूं, ये आतंकवाद नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद है। आपके चाची और मां के सम्मान लोगों के सामने पैंट उतरवा करके गोली मार दी जाती है और आप गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापते घूमते हैं। सोच सकते हैं आप किस तरह से वहां पे लोगों को टेंट से निकाल करके मारा गया और बोला गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ। अरे जी, आप बार बार कहते हैं आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, तो फिर ये मजहबी बात कैसे करता है? कैसे बोलता है कि कलमा पढ़ के सुनाओ? न प्रांत पूछा गया, न राज्य पूछा गया, न भाषा पूछी गई, न बोली पूछी गई, बस पूछी गई तो धर्म पूछी गई। और धर्म ऐसे पूछी गई, पैंट उतरवाया गया, धर्म चेक किया गया, पूछा गया हिंदू हो तो कलमा पढ़ो। अगर तुमने कलमा पढ़ा तो बकस दिया जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो गोली मार दी जाएगी। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हो, उस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी जो है, आतंकवाद अपने चरम सीमा को पार कर चुका है। और यह आतंकवाद और कोई नहीं, यह आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है। अगर आपको शर्म आती है यह बात बोलने में, तो आप शर्म कीजिए। आप हमें गाली दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप मुझे जो लिखना हो लिखिए, लेकिन मैं ये खुल के कह सकता हूं, यह आतंकवाद नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद है जो पाकिस्तान के साए में पलता है। यह आतंकवाद का अगर कोई कहता है कि कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ये बात कह करके वो टालने का प्रयास करते हैं। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो पैंट नहीं उतरवाई गई होती। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो ये नहीं बोला गया होता कि जाके बोल देना मोदी से। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो एक ही मजहब के लोग आतंकवाद नहीं होते, कोई दूसरे मजहब के लोग भी उस आतंकवादी में शामिल होते संगठन में। लेकिन हम तो इस देश में हमारे हिंदू भाई को कहेंगे कि गद्दार मत बनिए। अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज उठाइए। अगर आप अपने धर्म के लिए नहीं बोल सकते हैं तो आप फिर कायर हैं, गद्दार हैं। महाराज, आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन आपके इसी देश में आपके भाई को, आपके चाचा को, आपके चाची और मां के सम्मान लोगों के सामने पैंट उतरवा करके गोली मार दी जाती है और आप गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापते घूमते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे में आप लोगों को, और शर्म आना चाहिए उस व्यक्ति को जो आज भी इस जघन्य अपराध होने के बाद गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। अगर सच में आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ना, तो आइए लड़िए उन मासूमों के लिए जिनको इन आतंकवादियों ने मौत के घाट उनके धर्म को देख करके उतार दिया। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पे जो हिंदू कहते हैं कि हम भाईचारा निभाते हैं। मित्र, आप भाईचारा नहीं, आप अपने भाई का चारा उस आतंकवादी के सामने में परोस देते हैं, जो आतंकवादी आपके भाई को अपने चारा के रूप में उसका नरसंहार कर देते हैं। मुझे शर्म आना चाहिए ऐसे हिंदू भाइयों पे जो कहते हैं कि हम साथ साथ उठते बैठते हैं। हमारे देश के लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे हमारे ही देश के लोग इन आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है, हमारे ही देश के लोग इन आतंकवादियों को पनाह दिया है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, ये आतंकवाद नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद है। अगर नहीं तो लोग सड़क पे आए, हर धर्म के लोग सड़क पे आए। जैसे हिंदुओं को सर कलम किया गया, जैसे हिंदुओं के ऊपर गोली बरसाई गई, उसके लिए हर धर्म के लोगों को आना चाहिए। और बात करते हैं आप देश के प्रधानमंत्री की। देश का प्रधानमंत्री ना एक पिता तुल्य एक देश के लिए होता है, और देश का प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, उसका
उनके काम के लिए ना आपको सहयोग करने की आवश्यकता है, न कि उसके विरोध में बोलने की आवश्यकता है। अगर अभी जरूरत है तो सरकार के सहयोग में खड़ा होने की, न कि सरकार के विरोध में बोलने की। हर बात को राजनीतिक रंग देने से पहले एक बात को ध्यान रखिए कि सनातन पे चोट आई है, हिंदू धर्म पे चोट आई है। इसलिए अगर हिंदू धर्म की बात नहीं होती तो पैंट उतरवाई नहीं गई होती। किसी महिला से ऐसे नहीं बोला गया जाता कि आप जाओ और मोदी से कह देना। आप किस बात की आप जो है गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? कैसे आप राग अलापते हैं? कभी मुजफ्फरनगर, कभी मुर्शिदाबाद, कभी कोलकाता, हर जगह हमारे हिंदू भाई के साथ जघन्य अपराध होता है। लेकिन आप गंगा जमुनी तहजीब जो है उसका राग अलाप करके छुटकारा पा लेते हैं। शर्म आना चाहिए हमारे ऐसे हिंदू भाइयों को जो आज भी धर्म के नाम पे तो रोटी सेक लेते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे धर्म पे, जब बात आती है हमारे हिंदू भाई पे, जब बात हमारे हिंदू भाई की गोली लगने की आती है तो फिर से वही राग वो अलापने लगते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि आप अपने धर्म के लिए कट्टर नहीं हो पा रहे हैं। बार बार उसी कश्मीर में, बार बार उसी मुर्शिदाबाद में, बार बार वही मुजफ्फरनगर क्यों दोहराया जाता है? क्योंकि इसलिए कि अभी तो आप सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, अभी तो आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, फिर धीरे से आप अपनी दोस्ती यारी निभाएंगे। तो कृपया करके इन चीज़ों को बंद कीजिए और इन आतंकवादियों के खिलाफ जंग छेड़ना होगा। तभी जाकर के हमारे लोग, हमारे भाई, हमारा परिवार सुरक्षित हो पाएंगे। तभी जाकर के हम लोग एक शांति और अमन की चैन इस देश में जी पाएंगे। और रही बात, तो मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के जो इंडियन आर्मी है ना, इस 28 खून का बदला जरूर लेगी। और जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम तक मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी तक 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। और उन 2 आतंकवादियों के पास से कहीं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान के कुछ नहीं मिले हैं सबूत। मिले हैं तो उस बेहुदा पाकिस्तान का नोट, उस बेहुदे पाकिस्तान का चॉकलेट। इसलिए कहते हम बार बार कह रहे हैं कि ये आतंकवाद नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद है। इसके लिए आपको आवाज बुलंद करना होगा। नहीं तो आज ये जम्मू कश्मीर में किया है, कल आपके शहर में, आपके पास में आकर के ये लोग इस तरह का जघन्य अपराध करेंगे। इससे पहले हमें सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। सरकार के हर काम का आप विरोध कीजिए। जब राष्ट्र की बात आए तो सरकार किसी की भी हो, आपको उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है और आपको उनका साथ देना चाहिए। इस समय में सरकार को आत्मबल की आवश्यकता होती है, सरकार एक चलाने वाले व्यक्तियों को मनोबल की आवश्यकता होती है और वो मनोबल देश की जनता से मिलता है। सोच सकते हैं आप किस तरह से वहां पे लोगों को टेंट से निकाल करके मारा गया और बोला गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ। अरे जी, आप बार बार कहते हैं आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, तो फिर ये मजहबी बात कैसे करता है? कैसे बोलता है कि कलमा पढ़ के सुनाओ? कैसे बोल सकता है कि पैंट उतार के दिखाओ? अरे शर्म आना चाहिए हिंदू भाई, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर आपको तनिक भी शर्म है तो आप लोग आइए, आवाज उठाइए और एक स्वर में बोलिए कि इस इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा होनी चाहिए। और आज जो हमारे ये 28 हिंदू भाई का नरसंहार हुआ है, इसका बदला लिया जाए। और मैं अंत में कहना चाहूँगा उन 28 हिंदू भाइयों का जिनका गोलियों से छन्नी कर दिया गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और देश आपके परिवार के साथ खड़ा है और आपके इस मौत का बदला इंडियन आर्मी और इस देश के लोग लेने के लिए तैयार है। बस समय का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने जैसे बोले थे कि यही समय है और सही समय है, सच में यही समय है और सही समय है। इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा हो करके रहेगा और विश्व में इस इस्लामिक आतंकवाद से जो खतरा मंडरा रही है वो खत्म होगा और विश्व में अमन चैन होगा और ये इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा होगा। और बार बार मैं कहता हूँ
कि अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता तो वो हमारे हिंदू भाई के पैंट उतरवा कर ये चेक नहीं करता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान।